गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों। विजय स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द लास्ट देखेंगे। अंतिम से शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न है ना। यानी कि हम लोगों को क्या दिया रहेगा, एक बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा, उन सबको गुना करके बताना है कि अंतिम में कितनी जीरो आएंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि 25 गुना में 22, 22 गुना में 23, गुना में 15, गुना में 14 दिया हुआ है। और बताइए कि इन सबको गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें अंतिम में कितने जीरो होंगे, अंतिम में कितने जीरो होंगे, यही हम लोगों को सीखना है, अंतिम से जीरो निकालना। आइए हम लोग समझते हैं। जीरो जीरो है हमारा, ये जो जीरो है वो कैसे बनता कैसे है। पहले प्रोडक्ट करने पे किस चीज़ से प्रोडक्ट किया जाए ताकि वो जीरो बन जाता है ना। ये 10 में है ना जीरो आता है, 100 में ही तो जीरो आता है, 2 जीरो आ गया। इसका मतलब हम समझते हैं 10। अगर इसको 10 को तोड़ते हैं तो ये क्या होता है, 5 और 2 का प्रोडक्ट होता है। 5 और 2 का क्या है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। अगर हम 5 और 2 से प्रोडक्ट करें तो ये हमारा 10 बन जाएगा। और दुनिया के किसी भी नंबर्स में औकात नहीं है, यानी कि वो एबिलिटी नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि वो क्या कर दे, जीरो बना दे, जीरो पैदा कर दे, या फिर मल्टीप्लिकेशन पे 10 आ जाए यानी जीरो आ जाए। स्पष्ट है। तो हम लोगों का ये जो नंबर ऑफ जीरोस कहने का मतलब है ये 10। जैसे हम कहें 50 में कितने जीरो, हम कहेंगे 1। ये 50 क्या है, मतलब 5 गुना में 10, यानी 10 बनाने की एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसमें है, 5 और 2 में। यानी 5 की संख्या और 2 की संख्या पर ही हमारी जीरो की संख्या क्या होगी, डिपेंड होगी। स्पष्ट है। आइए हम लोग समझते हैं। तो 5 की संख्या और 2 की संख्या कैसे निकाली जाएगी, इसी चीज को हम लोग देखेंगे। 5 की संख्या और 2 की संख्या अब समझते हैं हम लोग। जैसे हम कहते हैं 5 गुना में 5, गुना में 5, गुना में 5, गुना में 2, गुना में 2, गुना में 2। अगर आपसे पूछा जाए इन सबको प्रोडक्ट कीजिए और बताइए कि अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो समझते हैं। ये 5 जो है इस 2 के साथ मिलकर के क्या कर देगा, जीरो बना देगा। 5 दूनी के 10, जीरो बन गया ना। इस 5 इस 2 वाले के साथ मिलकर बना देगा, ये 5 इस 2 वाले के साथ मिलकर के बना देगा, ये 5 हमारा बच जाएगा। यानी कि हमारा जब प्रोडक्ट करेंगे ना इन सबको जो प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 5000। और हम कह देंगे कि हमारे अंतिम से शून्यों की संख्या शून्यों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो 3। स्पष्ट है। ध्यान से समझना है। ये एक प्रोडक्ट हमारा एक नंबर्स दिया हुआ है, एक यहाँ पे एक कैलकुलेशन दिया हुआ है। इस कैलकुलेशन को करके आपको बताना है कि इसके प्रोडक्ट में कितने अंतिम में जीरो आएंगे। हमने प्रोडक्ट किया 5000 आ गया, हमने कह दिया कि ये क्या है, तो 30 है। अब समझना है, हमने तो सबको प्रोडक्ट किया, हो सकता था कि हम ऐसे भी प्रोडक्ट करेंगे। 5 5 जा 20, 5 5 जा 625 और इंटू हम लोग 8 करते, तभी प्रोडक्ट कर सकते थे हम लोग। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, 5 का 2 के साथ सेटिंग कर लिया, 5 और 2 को मिला करके 10 बना दिया, हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया। इसका मतलब क्या है, एक चीज और समझ आया। अगर हम लोग क्या करें, सिर्फ 5 की संख्या कैलकुलेट कर ले और 2 की संख्या कैलकुलेट कर लेते हैं तो थोड़ा देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है। हम कहेंगे कि नंबर ऑफ 5 जो है वो 4 है, और नंबर ऑफ 2 जो है वो 3 है ना। देख रहे हैं कि 5 की संख्या 4 है और 2 की संख्या 3 है, तो और 0 की संख्या भी क्या है, हमारा 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 5 की संख्या निकालेंगे और 2 की संख्या निकालेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे, 2 की संख्या निकालेंगे। इसमें जो कम वैल्यू होगा, यानी जो मिनिमम वैल्यू होगी, जिसकी वैल्यू कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी, उतना ही जीरो की संख्या होगी। स्पष्ट हो ना। क्यों होगी, क्योंकि ये मिल करके ये मिल करके और ये मिल करके 10 तो बना दिया, लेकिन 5 अकेले 10 बना नहीं सकता है। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि 5 और 2 के अलावे किसी और नंबर में जीरो बनाने की एबिलिटी नहीं है। अगर हम कह दें कि 5 गुना 3 गुना में हमारा 7 है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 5 तो है, 5 के पास एबिलिटी तो है जीरो बनाने के लिए, लेकिन उसके साथ होना क्या चाहिए, 2। लेकिन इसमें कहीं 2 है क्या, नहीं है। तुम कह देंगे कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, जीरो होगा। स्पष्ट है। यानी कि 5
को दो जब तक 5 के साथ जब तक 2 नहीं मिलेगा तब तक 0 नहीं बनेगा। अगर सिर्फ 5 दिया जाए, सिर्फ 2 दिया जाए, तो उस केस में अंतिम से शून्यों की संख्या 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अंतिम से कोई संख्या नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ संख्या चाहिए तो 5 और 2 दोनों होने चाहिए। स्पष्ट है? चलिए अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ और सारे प्रश्नों को बनाते हैं। यानी अंतिम से शून्यों की संख्या निकालते समय हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 5 और 2 पे ध्यान देना है, बाकी किसी संख्या पे ध्यान नहीं देना है। बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसकी एबिलिटी जो है वो शून्य यानी कि 0 बना सकता है। हम लोग पहले भी पढ़े होंगे, आपको थोड़ा सा हम लोग यूनिट डिजिट पढ़े थे तो उस समय भी हम पढ़ाए थे कि 5 में अगर सम संख्या से प्रोडक्ट हो तो यूनिट डिजिट 0 हो जाता है, और 5 में अगर विषम संख्या से प्रोडक्ट हो तो 5 आ जाता है। यानी सम संख्या का क्या मतलब है? 2 या 2 का प्रोडक्ट, यही ना। तो इसमें हमारा 0 आता है, इसमें तो 0 आता ही नहीं है, तो इसमें अंतिम से शून्य होगा ही नहीं, इसलिए इसी वाले केस में शून्य होगा। स्पष्ट है? आइए हम लोग अब देखते हैं। टाइप फर्स्ट में हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? तो पहला प्रश्न है 13 गुना में 15 गुना में 22 गुना में 125 गुना 44 गुना में 35 गुना में 11। इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या बताना है कि कितने शून्य है। तो अभी हम बताए हैं मेरे प्यारे भाई, कुछ भी दिया हुआ हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 की संख्या और 5 की संख्या को कैलकुलेट करना है। देखिए इस 13 में ना तो 2 है ना तो 5 है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग 15 में 1 5 है, 15 में 1 5 3 15, 3 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 5 से मतलब है। 22 में 11 दूनी के 22, सिर्फ 2 से मतलब है। 5 125 में 5 के पावर 3 है, 44 में 2 के पावर 2 है, 35 में 1 5 है, 11 में कुछ नहीं है। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ 2 कितना हो गया? देखिए 2 और 1 3, हम कहेंगे 3 है। नंबर ऑफ 5 कितना हो गया? देखिए 5 5 5 यानी 3 2 5, 5 की संख्या भी 5 है। और हमने बताया था कि 2 की संख्या कैलकुलेट कर लीजिए, 5 की संख्या कैलकुलेट कर लीजिए, और इसमें जो मिनिमम वैल्यू है उतना ही शून्यों की संख्या होगी। यानी नंबर ऑफ जीरोज की बात किया जाए, अगर 0 की बात किया जाए तो हम क्या कहेंगे? 3 हो जाएगा हमारा आंसर। स्पष्ट है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। हमारे पास क्या है? 2 है। देखिए ना, 2 गुना 2 गुना 2, 2 3 2 है, और 5 कितना है? तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये 2 इसके साथ, ये 2 इसके साथ, और ये 2 इसके साथ मिल करके, ये सभी 2 इस 5 के साथ मिल करके 0 तो बना देगा। लेकिन हमारा ये 2 जो 5 है उसको 0 बनाने के लिए 2 की आवश्यकता है, लेकिन है ही नहीं, तो क्या ये बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, यानी 0 नहीं बनेगा। यानी अंतिम में इस 2 के कारण, इस 2 5 के कारण, 5 गुने 5 के कारण 0 नहीं आएगा। इसलिए हम कहेंगे अंतिम से शून्यों की संख्या 3 हो जाएगी। स्पष्ट है? आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या है हमारा? तो 60 के पावर कितना? 8 गुना, 90 का पावर 12 गुना में 25 के पावर 15 है, और इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या बतानी है कितनी है। तो कुछ नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं ना, 12 गुना 5, 12 25 60। 12 को भी हम लोग लिख सकते हैं 4 3 12, 3 से तो कोई मतलब नहीं है, यानी 2 के पावर 2 है ना, 4 3 12, और इस पूरे पे पावर कितना है? 8 है। 90 में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, 90 में 9 गुना 10, 9 से तो कोई मतलब नहीं है, 10 से मतलब है। 10 में 2 गुना 5 लिख सकते हैं, और इस पे पावर 12। 25 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2, और इस पे पावर 15। नहीं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 के पावर हमारा 16 आ गया, गुना 5 के पावर 8 आ गया, गुना 2 के पावर 12, गुना 5 के पावर 12, गुना 5 के पावर 30। इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 बता दीजिए कितना होगी, तो क्या हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए 2 बताने के लिए हम लोग को, नंबर ऑफ 2 बताने के लिए सभी पावर को जोड़ेंगे। ये 2 का पावर है, ये भी 2 का पावर है, और तो कुछ है नहीं हमारा, तो 16 प्लस 12 कर दीजिएगा 28 आ जाएगा।
नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करना है तो ये लेंगे और ये वाला लेंगे, तो 30 और 20 50 हो जाएगा, यानी कि 8 प्लस 12 प्लस 30 कर देंगे, रिजल्ट कितना हो गया 50। तो नंबर ऑफ जीरोज आपसे कोई पूछेगा तो क्या हम लोग नहीं बता सकते हैं नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, हम जानते हैं कि कम वाला वैल्यू होगा हमारा, नहीं तो 28 हमारा आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है ना, बहुत ही खूबसूरत है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कुछ भी नहीं है, सब आसान है। तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 के पावर 222 गुना 5 के पावर 555 में अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए। अब बताइए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 2 जो है ना वो 222 है, यानी नंबर ऑफ 2 की बात करेंगे तो कहेंगे 222, और नंबर ऑफ 5 की बात करते हैं हम लोग तो कहेंगे 555। तो आप ही बता दीजिए कि नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी। यस, आप जितना सोच रहे हैं उतना ही होगा, है ना, 222 ही होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो ये 4 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न में क्या है हमारा, तो बहुत ही खूबसूरत है ये भी, आइए इसको भी सीखते हैं। 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 4 गुना 4 के पावर 6 गुना 10 के पावर 8 गुना में 6 के पावर 10 गुना में 15 का पावर कितना है हमारा 12 गुना 8 का पावर 14 गुना 20 के पावर 16 गुना 25 के पावर 20 है। इसमें अंतिम से गुणनफलों में अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए। चलिए आइए देख लीजिए, इसकी बात करेंगे तो कहेंगे 2 के पावर 2 ही होगा, इसमें 5 का पावर 4 ही होगा, इसमें कितना हो जाएगा 2 के पावर 2, 4 है तो 2 के पावर 2 और फिर पावर पावर में प्रोडक्ट कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 2 और इस पे पावर कितना है हमारा 6 है, क्योंकि इसी पे पावर 6 है ना, तो पावर पावर में प्रोडक्ट हो जाता है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी के 12। स्पष्ट है ना, थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट पढ़ेंगे वहां भी सीखेंगे। चलिए यहाँ पे 10 है, इसका मतलब 2 के पावर कितना है 8 और 5 का पावर भी 8 है। 6 है, इसका मतलब 3 दूनी का 6, 3 से हमको कोई मतलब है क्या, नहीं, यानी 2 के पावर कितना है हमारा 10 है। स्पष्ट है। 15 है, इसका मतलब 5 के पावर कितना है हमारा 12, है ना, 3 से कोई मतलब नहीं है। 8 के पावर 14 है, इसका मतलब है 2 के पावर 3 और फिर 14 के पावर 14 में 3 से प्रोडक्ट कर दीजिए, यानी कि हम कह सकते हैं 2 के पावर 42। 5 के पावर 20 है, 5 के पावर 20 का मतलब है 4 5 20, यानी 5 के पावर 16 है ना, 20 के पावर 16 था तो 5 के पावर 16 और गुना में 2 के पावर 32 हो जाएगा। स्पष्ट है। 5 के पावर 20 का 25 के पावर 20 का मतलब है 25 के पावर 20 का मतलब है 5 का पावर 40। स्पष्ट है। इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ 2 बता दीजिए तो हम कहेंगे कि 2 की जो संख्या होगी ये है, ये है, ये है, ये है और 2 यहाँ भी है और यहाँ भी, इन सभी को जोड़ना होगा तो हम कहेंगे 2 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 42 प्लस 32, नहीं, इस तरह से हम लोग जोड़ देंगे। चलिए आइए जोड़ लेते हैं हम लोग। 30 10 20 10 30, 30 से 40 70, 70 और 30 104, 104 और 2 106, कहेंगे कि 106 आ गया हमारा। इस तरह से अगर आपको नंबर ऑफ 5 पूछा जाए, नंबर ऑफ 5 पूछा जाए तो हम कह देंगे कि 4 होगा प्लस 8 हो जाएगी प्लस 12 हो जाएगी और के पावर 40, इसको भी जोड़ देंगे, सबको जोड़ दीजिएगा 20 20 40 20 80। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज जो होगा, नंबर ऑफ जीरोज जो होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, तो हमारे 80 हो जाएगा। कम वाला वैल्यू हो जाएगा ना हमारा, कम वाला वैल्यू ले लेना है तो 80, कह देंगे कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा हमारा, तो 80 हो जाएगा। स्पष्ट है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत प्रश्न है हमारा। 1 के पावर 1 है गुना 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 गुना में 4 के पावर 4 गुना में 5 के पावर 5 गुना में हमारा
डॉट 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 49 की पावर क्या है 49, है ना। इसी को कैलकुलेट करके आपको बताना है अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। चलिए इसको सीखने से पहले थोड़ी सी कुछ और हम लोग सीख लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 6 7 8 गुना 9 गुना 10 गुना 11 में अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए, तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग नंबर ऑफ टू कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करते हैं। अगर 2 की संख्या की बात करेंगे तो 2 एक यहाँ है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 3 3 2 है ना, यहाँ पे भी 1 2 है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 2 की संख्या 3 है, 4 और 4 8 हो गया हमारा, है ना। 5 की संख्या कितनी है, तो 1 5 और 1 10 में 5 यानी 2 है। तो नंबर ऑफ जीरो की बात की जाएगी तो हम कह देंगे 2, है ना। यहाँ हम क्या सिखाना चाह रहे थे, ध्यान से समझिएगा। हम ये सिखाना चाह रहे थे कि अगर हमारी संख्याओं का गुणनफल लगातार, देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना लगातार हो तो क्या होता है, बड़ा वाला प्राइम फैक्टर, देखिए यहाँ पे 2 प्राइम फैक्टर है, 2 और 5, बड़े वाले प्राइम फैक्टर की संख्या हमेशा कम आएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि हमको छोटे वाले प्राइम फैक्टर को निकालने की जरूरत नहीं है, यानी 2 की संख्या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर 5 की संख्या कैलकुलेट कर ली जाए तो हम लोग को पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ 2 मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। कहने का मतलब फिर से बता रहे हैं, ये काम कब करेंगे, जब लगातार संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा। स्पष्ट है, लगातार संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा तो इस तरह से हम लोग करेंगे। आइए, ये भी एक तरह के लगातार संख्याओं का गुणनफल के ही रूप में है। इसमें भी हम लोग 2 की संख्या ना कैलकुलेट करके सिर्फ और सिर्फ 5 की संख्या कैलकुलेट करेंगे। 5 की संख्या कैलकुलेट कीजिएगा तो 5 की पावर 5 लिखेंगे, गुना में 10 की पावर 10, गुना में 15 के पावर 15, गुना डॉट 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 45 के पावर 45 लेंगे। स्पष्ट है ना। और इसी में हम लोगों को जोड़ना है नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करना है। देखिए इसमें कितने 5 है, तो 5 5 है। 10 के पावर 10 का मतलब होता है 5 गुना 10 का मतलब होता है 5 गुना में 2, 2 से तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ 5। तो 5 की पावर कितना है, यहाँ पे 10 है हमारा। यहाँ पे 5 की पावर 15 प्लस 20 प्लस डॉट 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 हमारा 45। स्पष्ट है ना। इसी को कैलकुलेट करना है, नहीं इसमें भी कुछ और चीजें हैं जो छूट रही है, उसको समझिएगा। अगर आपके पास हम 25 के पावर 25 और 15 के पावर 15 दें, क्योंकि इसमें जो 25 होगा उसके पावर 25 होगा, 15 होगा उसके पावर 15 है। इस 15 को तोड़े तो 5 गुना 3 की पावर में 15, इसका मतलब 5 की पावर 15 और 3 के पावर 15। 3 के पावर 15 से तो कोई मतलब नहीं था, 5 के पावर 15 से मतलब था, जो कि हम ले लिए हैं। लेकिन अगर 25 को तोड़े तो 5 गुने 5, 5 के पावर भी 25 और इस 5 पे भी पावर 25। एक 25 हमने यूज किया है अंदर में, लेकिन एक 5 की पावर जो 25 है वो छूट गया है, यानी वो जो छूटा हुआ है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। उसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लेंगे। 25 यहाँ जुटेगा और 50 पे भी पावर 50 होगा, लेकिन 50 तो इसमें है नहीं क्योंकि यहाँ तक तो 45 तक ही रुक गए हैं, इसलिए 50 नहीं लेंगे, आगे की संख्या नहीं होगी, सिर्फ एक 25 छूट गया है। तो इसी को जोड़ देना है और हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या देंगे इसको जोड़ने के लिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में तो ये औसत हो गया। हम लोग सीखे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, नेचुरल नंबर पे हम लोग ने औसत निकालना सीखा था, औसत के हेल्प से योग निकालना सीखा था। चलिए तो हम लोग उसी का यूज करते हैं, संख्या निकालना है, यहाँ 5 से भाग दे दीजिएगा तब भी निकल जाएगा, लेकिन हम फॉर्मूला का यूज करते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा में कॉमन डिफरेंस प्लस 1, है ना, और प्लस 25 कर दीजिएगा। इसमें हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 बट्टा में 2 25 और 8 प्लस 1 9 और प्लस 25। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, 225 प्लस 25 यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 250। हम कह देंगे अंतिम से शून्यों की संख्या जो होगी वो 250 होगी। स्पष्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत है ये। आइए प्रश्न संख्या 6 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 6 में हम लोग क्या लिखा हुआ है कि 1 के पावर 1 का पावर 99 है हमारे पास, और गुना 2 के पावर 98 है, गुना 3 के पावर 97 है, और गुना में डॉट 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 99 का पावर 1 है। इसमें 99 का पावर 1 है। हाँ,
इसी में हम लोग को क्या करना है, अंतिम से शून्यों की संख्या बतानी है। अंतिम से शून्यों की संख्या लगातार दिया हुआ है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 का संख्या हम लोग को कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ 5, तो क्या होगा हमारा, देखिए 5 के पावर कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 पे पावर कितना है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है वो कितना है, 100 है। तो हम जानते हैं 5 पे पावर कितना होगा, 95, नहीं यानी 95 होगा। फिर 5 के पावर, और फिर हमारा क्या होगा, 10 होगा। 5 के बाद 10 आता है, तो 10 का पावर कितना होगा, 90, इसका मतलब 90 होगा। 85 हो जाएगा हमारा, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या आया होगा, 95 पे पावर 5 आया होगा। स्पष्ट हो रहा है ना। तो इसको तो जोड़ना ही है, लास्ट में कुछ संख्याएं जो छूट गई है उसको भी जोड़ना है। क्या क्या छूट गया हमारा, तो 25 के पावर 75, 25 के पावर 75 यानी 25, यानी कि इसमें 75 एक छूट गया हमारा, है ना। फिर 50 के पावर 50, 50 भी छूट गया हमारा, कोई प्रॉब्लम है। 75 के पावर 25, तो 25 भी छूट गया हमारा, यही ना। 100 तो नहीं है हमारा, 100 तो है ही नहीं इसमें, इसलिए इतना ही छूट गया था जिसको हम लोग ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2, है ना, और कॉमन डिफरेंस इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं 19। देख लीजिए हम लोग लास्ट माइनस फर्स्ट करेंगे हमारा, तो 90 बट्टा में 5, 18 1 19, तो हो गया ये हमारा। और प्लस इसी में हम लोग को ऐड कर देना है, तो 150 ऐड कर देना है। यहाँ कैलकुलेट करेंगे 50, 19 × 5 = 95 और प्लस 150 कितना हो गया हमारा, तो 1100। इस तरह से हम कह देंगे कि अंतिम से शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ, अगर जीरो की बात की जाएगी तो हम कहेंगे 1100। इसका जो प्रोडक्ट होगा ना उसमें 1100 जीरो आएगा। सोच लीजिए कितना बड़ा संख्या है। स्पष्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, हमारा 7 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 प्लस 1 0 0 0 0 0 0 0। कितना की जीरो दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग समझते हैं। अंतिम से शून्यों की संख्या निकालनी है। एक चीज देखिएगा, थोड़ा सा हम बस दिखाना चाह रहे हैं। अगर हम कहें 1000 प्लस 100 प्लस 10, इसको जोड़िए, कितना होगा, 0 1 1 1। कितने अंतिम से जीरो संख्या निकली हमारे, अंतिम से जीरो कितना निकला, 1 निकला। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या कंक्लूजन हुआ कि ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। इसका यही मतलब हुआ, पद है। इसका ये मतलब हुआ कि जिस पद में शून्यों की संख्या कम होगी ना, जिस पद में शून्यों की संख्या कम होगी, अंतिम से शून्यों की संख्या उतना ही होगा कम वाला। फिर से बोल देते हैं, जिस पद में शून्यों की संख्या कम होगी और जितना होगी उतना ही अंतिम से शून्यों की संख्या भी होगी। स्पष्ट है। आइए तो हम लोग समझ लेते हैं। पहला पद में अंतिम से शून्यों की संख्या 1 है और देख रहे हैं सब में 0 0 0 0 बढ़ रहा है। इसका मतलब अंतिम से शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। स्पष्ट है। लगातार संख्याएं 0 बढ़ते जाए तो अंतिम वाला यानी सबसे कम वाला शून्यों की संख्या ही हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बिना बनाए हम लोग बता सकते हैं। चलिए तो इस प्रश्न में आंसर कितना हो जाएगा, तो 1। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम लोग। 1 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आइए 1 नंबर प्रश्न में क्या है, तो 1 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत प्रश्न है ये भी। 1 नंबर प्रश्न आइए समझते हैं। लिखा हुआ है 2 के पावर 3 गुणा 3 के पावर 4 गुणा 5 के पावर 6 गुणा 3 के पावर 5 गुणा 5 के पावर में कितना है 7 है गुणा 7 के पावर 9 गुणा 8 का पावर 10। यहाँ तक है प्लस, इसके बाद प्लस है हमारा 4 के पावर 5 गुणा में 5 के पावर 6 गुणा 6 के पावर 7 और गुणा 7 का पावर 8 माइनस 10 के पावर 2 गुणा 5 के पावर 15 के पावर 3 गुणा 20 के पावर 4, है ना। इस तरह से हमारा ये प्रश्न है। इस प्रश्न में हमारा एक सिर्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं, जोड़ और घटाव के रूप में दिया हुआ है। तो अंतिम से शून्यों की संख्या बतानी है।
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले पद में निकालेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अलग अलग पद हो तो सभी पदों में कैलकुलेट कर लीजिए। जिस पद में अंतिम से शून्यों की संख्या कम होगी हमारा वही उतना ही हमारे उस प्रश्न का उत्तर भी होगा। तो आइए हम लोग यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे और यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे। तीनों पदों में शून्यों की संख्या निकालना है, इसका मतलब हम लोग को 2 की संख्या और 5 की संख्या कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि तो लगातार नहीं है ना, लगातार है क्या, नहीं, तो हम लोग को 2 और 5 दोनों कैलकुलेट करना होगा। हम इसको पहला पद कर देते हैं और इसको दूसरा और इसको तीसरा कर देते हैं, है ना। तो पहले वाले पद के लिए 2 की संख्या और 5 की संख्या कैलकुलेट करने। आइए इसमें अगर 2 की संख्या कहेंगे तो 2 के पावर 3 है और 2 के पावर यहाँ पे 30 है। 8 के पावर 10 का मतलब 2 के पावर 30, 30 और 3 33, है ना। 5 की संख्या कैलकुलेट करना तो यहाँ 6 है और 7 है यानी 13। तो इस पद में शून्य कितनी हो जाएगी, 0 कितना हो जाएगा, 13। स्पष्ट हो रहा है ना। चलिए आइए सेकंड वाले के लिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी 2 निकालेंगे और 5 निकालेंगे। इसमें 2 निकालना है तो 2 की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 2 पच्चे 10 और 7 17, यानी 2 की संख्या 17 हो जाएगा। और 5 का संख्या की बात करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी अंतिम से शून्य कितनी हो जाएगी, शून्य कितनी हो जाएगी हमारी, शून्य जो होगा वो 6 हो जाएगा, कम वाला। चलिए थर्ड केस की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये में भी 2 और 5 की संख्या कैलकुलेट करना होगा। 2 की संख्या देखिए यहाँ पे 2 के पावर 2, 5 में 2 और यहाँ पे 4 के पावर 8 हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, 20 है, 20 के पावर 2 यानी 20 में 4 बचे 20, 2 के पावर 2 गुना में 4 यानी 2 के पावर 8, 2 के पावर कितना 8 हो गया। और 5 की पावर की बात करेंगे तो 3 और 2 7 हो गया, सॉरी 3 और 2 5 हो गया। 5 की बात करते हैं, 3 और 2 5, 3 2 5 और 4 9 हो जाएगा। 4 यहाँ पे भी है ना, 9 हो गया हमारा। इस तरह से अंतिम से शून्यों की संख्या इसमें कितनी होगी तो 8 होगी। तो पहले पद में 13 शून्य 0 है, दूसरे पद में 6 0 है और तीसरे पद में 8 0 है। तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6 आंसर, यानी अंतिम से नंबर ऑफ 0 की बात की जाएगी, नंबर ऑफ बराबर 6 आंसर होगा। स्पष्ट है, आशा है इस चीज को समझ गए होंगे। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न था ये भी, और इसी के साथ ये टाइप भी खत्म हो गया। आइए हम लोग टाइप 2 देखेंगे अब। आइए हम लोग टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्या है, तो टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है 1 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 4 गुना में डॉट 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 1000। 1000 तक का गुणनफल दिया हुआ है, 1 से लेकर 1000 तक का गुणनफल दिया हुआ है, और उसमें हम लोगों को अंतिम से शून्यों की संख्या प्राप्त करनी है। कैसे प्राप्त करेंगे समझिएगा, है ना। जब इस तरह का दिया हुआ हो तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या हुआ है, होगा 5 होगा ना हमारा, फिर क्या होगा हमारा 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, डॉट 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 कहाँ तक होगा हमारा, 1020 में होगा ना हमारा, 1000 भी होगा कि नहीं होगा हमारा। यानी 5 से लेकर के 1000 की संख्या। क्यों हम लोग 5 की संख्या कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये लगातार संख्याओं का गुणनफल है, और लगातार संख्याओं का गुणनफल में बड़े प्राइम फैक्टर को हम लोग यूज करते हैं, उसी की संख्या कम आएगी और उसी की संख्या के बराबर शून्यों की संख्या होगी। इसलिए 5 की संख्या हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5। स्पष्ट है। अब इसमें छूटा क्या हमारा, तो 5 में छूट हमारा 25 में छूटा, 50 में छूटा, 75 में छूटा, इस तरह से हमारा बहुत सारी संख्याएं छूट गई हैं। उस तरह से हम सबको जोड़ करके, इन सबको जोड़ करके हम लोग इस पूरे संख्याओं में क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पष्ट है। आइए हम लोग इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से देखेंगे। ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे, पहले उसको समझेंगे। अगर हम लोगों को पता सिर्फ कह दिया जाए कि 1 से लेकर के 1000 तक में 5 से कटने वाले कितनी संख्याएं हैं, तो हम लोग जानते हैं 5 से कटने वाले कितनी संख्या, कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाए थे, तो 5 से भाग दे दिए थे हम लोग ना। कह सकते हैं 200 संख्या है,
कितनी संख्याएं हैं? 200 संख्याएं हैं जो इसमें क्या हो जाएगी? 5 से कट जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि 205 है। 10 में एक 5 है, 15 में एक 5 है ना, 20 में एक 5 है, इस तरह से 205 है। स्पष्ट हो ना? इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग बताते हैं करना क्या है। नंबर ऑफ 5 क्या करना है? 1000 में 5 से भाग देना है, यानी 5 से कटने वाले कितनी संख्या है ये निकालना है, प्लस 1000 में 5 के पावर 2 से कटने वाला, 5 के पावर 2 से कटने वाले कितनी संख्या है वो निकालना है, प्लस 5 के पावर 3 से कटने वाले कितनी संख्या है वो निकालना है, प्लस 5 के पावर 4 से कटने वाले कितनी संख्या है ये निकालना है, प्लस 5 के पावर 5 में कितना से है, मतलब कितनी संख्या है कटने वाले ये निकाल। अरे कब तक बढ़ेंगे हम लोग? बढ़ तो रहे हैं लेकिन कब तक? तब तक जब तक हम लोगों का ऊपर वाले और नीचे वाले में नीचे वाला कम हो और ऊपर वाला ज्यादा हो तब तक। जैसे ही नीचे ज्यादा मिल जाए वहां रुक जाएंगे और उसका यूज नहीं करेंगे। देखिए इन सब का यूज होगा लेकिन इसका यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाग लगेगा ही नहीं, भाग नहीं लगेगा, बड़ा हो गया नीचे, ये नहीं होगा, यहाँ रुक जाएंगे और इसी को कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। स्पष्ट है? आइए हम लोग समझते हैं। अब इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा, फिर इसमें डिवाइड कीजिएगा 5 से तो 8 आ जाएगा, फिर इसमें डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 कम 5 आ जाएगा। देख रहे हैं ना? बड़ा ध्यान समझिएगा। इसमें हम लोगों ने क्या किया? 5 से भाग दिया तो 5 दूनी के 10, 20 आ गया, 25 से 25 चौका 100, 40 आ जाएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा। स्पष्ट है? देखिए हमने क्या किया, 5 से 200 में भाग दिया, 5 से 1000 में भाग दिया, 200 आया। 25 में 1000 से भाग नहीं दिया, इसी वाले में क्या कर दिए? 5 से भाग दे दिए। देखिए 80 हमारा 40 आ गया, फिर इसमें 5 से भाग दे दिया, फिर इसमें 5 से भाग दिया, 1 आ गया। देखने में ये बस दिख रहा है, करना नहीं, सिर्फ इसी को कैलकुलेट कर लेना है और हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 249। हम कह देंगे कि 249, जब इन सबको प्रोडक्ट कीजिएगा ना तो 249 जो होंगे वो 0 हो जाएगा। स्पष्ट है? आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, टाइप 2 का प्रश्न संख्या हम लोग को क्या देखना है? तो 2 देखना है। लिखा हुआ है 2 × 4 × 6 × ... 1000 तक में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो हम जानते हैं कि इसमें हम लोगों का अगर लगातार रहता ना तो हम 5 की संख्या केवल कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन क्या अगर इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? देखिए ना, ध्यान से देखिए। क्या इसको लिख सकते हैं 2 गुना में 1? क्या इसको लिख सकते हैं 2 गुना में 2, 2 गुना में 3 और 2 गुना में 500? नहीं लिख सकते हैं। सब में से 2 कॉमन हो रहा है ना, 2 कॉमन ले लीजिए। क्या बचा हमारा? तो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना ... 500। स्पष्ट है? ऐसा कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस में रहता ना तब ये सही है, सब गुना में है। इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 500 बार कॉमन होगा। स्पष्ट है ना? चलिए अब इसी को कैलकुलेट करना है। तो इसकी तो पहले ही 2 ज़्यादा था तो इस पर भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा? नंबर ऑफ 5 या नंबर ऑफ 0 भी कह सकते हैं, है ना? नंबर ऑफ 0 भी कह सकते हैं। क्या हो जाएगा? 500 बटा में 5 प्लस 500 बटा में 25 प्लस 500 बटा में 125 प्लस 500 बटा में 625। अरे 625 तो ज़्यादा हो गया 500 से, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट कीजिएगा 100, फिर इसमें 5 से भाग दीजिएगा 20, फिर इसमें 5 से भाग दीजिएगा 4। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 124। स्पष्ट है? हम कह देंगे कि 124 आंसर हो जाएगा। अंतिम से शून्यों की संख्या इस प्रश्न में 124 होगी। स्पष्ट? आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न क्या कहता है? 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना ... 999 में अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए कितनी होगी। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 5 की संख्या कैलकुलेट कर लेना, आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना 5 की संख्या। 5 की संख्या कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लगातार नहीं है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना नहीं है।
और दूसरा बात ये देखिए सभी ऑड नंबर है, इसमें एक भी दो नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो की बात करेंगे हम लोग, जीरो की बात करेंगे कितना हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा, एक भी जीरो नहीं आएगा। स्पष्ट है। चलिए आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का गुणनफल है। विषम संख्या का गुणनफल, विषम संख्या का गुणनफल, तो यहाँ भी नंबर ऑफ जीरो क्या होगी हमारी, नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी जीरो, क्योंकि विषम संख्या एक भी सम नहीं है तो रिजल्ट तो जीरो ही होगा ना हमारा। चलिए वेरी गुड। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 600 है। इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या बतानी है। स्पष्ट है ना, अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए। तो हम जानते हैं 5 की संख्या ही लगातार है, तो 5 की संख्या ही शून्यों की संख्या होगी, तो 5 की संख्या कैलकुलेट कर लीजिए। 600 बट्टा में 5 प्लस 600 बट्टा में 25 प्लस 600 बट्टा में 125, फिर 600 बट्टा में 625 तो लेंगे नहीं है ना, या फिर लिख दीजिए आप 600 बट्टा में 625 और काट दीजिए। स्पष्ट है, क्या तेज है तो समझ ही रहे हैं हम लोग। आइए इसको काटते हैं, 12 25 60 120, फिर आप 5 से भाग दीजिए, 5 5 2 10 5 चौका 20, फिर इसमें 5 से भाग दीजिए, 5 चौका 20, फिर है ना, तो ये हो गया हमारा 148। स्पष्ट है। तो इस तरह से हम जान गए कि अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना कितना आसान है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, 1 गुना 2 3 गुना में 7 गुना में डॉट 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 99 और गुना क्या है हमारे पास, तो 218 है ना। इसी में बताना है अंतिम से शून्यों की संख्या। इसका क्या मतलब है, 2 के पावर 7, और ये क्या है, तो विषम संख्याओं का गुणनफल। अगर ये नहीं दिया रहता ना तो रिजल्ट हमारा 0 आता, लेकिन ये दे दिया तो हमारा आएगा। तो 5 की संख्या कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 की संख्या कैलकुलेट कीजिएगा, तो 99 में 5 से भाग देंगे, फिर 99 में हम लोग क्या करेंगे 25 से, फिर 99 में 125 से तो नहीं जाएगा, इसलिए 5 से भाग देते हैं। 5 एकम 5, 5 9 45, फिर 5 3 15। इसका मतलब 21, यानी 5 की संख्या ज़्यादा है, हम लोग सिर्फ 2 की संख्या ही पे, मतलब 2 की संख्या कम है, तो शून्यों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 7, है ना। स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कितना नंबर हो गया हमारा, तो 7 नंबर। 1 के पावर 1 गुना 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 4 के पावर 4 गुना डॉट 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 100 के पावर 100 है। अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना है मेरे प्यारे भाई। तो सिर्फ और सिर्फ हमने 5 की संख्या कैलकुलेट करनी है, यानी नंबर ऑफ 5 क्या होगी हमारी, तो 5 के पावर 5 प्लस 10 के पावर 10 प्लस 15 के पावर 15 प्लस डॉट 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 100 तक का योग होगा ना। प्लस इसमें 25 के पावर 25, देखिए जितना है उतना ही है, 25 के पावर 25 होगा, प्लस 50 के पावर 50 प्लस 75 के पावर 75 प्लस 100 के पावर 100, ये छूट गया तो इसको भी ऐड कर लेंगे। अब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100 250, इधर हमारा 250 आ गया और इधर कितना हो जाएगा 105 बट्टा में 2 और गुना 20 है ना, तो ये हो गया 10, यानी 1050 और प्लस 250, रिजल्ट कितना हो जाएगा 1300। स्पष्ट है, आशा है ये आप बहुत ही अच्छी तरह से सीख रहे थे। तो टाइप 2 भी खत्म, अब हम लोग टाइप क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है अंडर फैक्टोरियल 1000 के अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए। ये साइन है फैक्टोरियल का, है ना। फैक्टोरियल 100 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 100 तक, है ना। या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिखा जाता है, फैक्टोरियल मतलब एक लाइन लेकर डॉट दीजिए ना, दोनों का मतलब सेम ही होता है, यही फैक्टोरियल का सिंबल है। फैक्टोरियल अगर 3 लिखा रहेगा, इसका मतलब 1 गुना 2 गुना 3 तक, यानी 1 से लेकर के वहां तक जाकर के प्रोडक्ट करेंगे। स्पष्ट है। आइए हम लोग देख लेते हैं। फैक्टोरियल 1000 है, इसका क्या मतलब है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 कहाँ तक,
1000 तक मल्टीप्लिकेशन, और हम लोग पहले से भी जानते हैं कि 1 से लेकर के 1000 तक के मल्टीप्लिकेशन हो तो हम लोग अंतिम से शून्यों की संख्या निकालते समय बड़े वाले फैक्टर का यूज करते हैं, यानी कि 5 की संख्या कैलकुलेट कर लेंगे, उसी में अंतिम से शून्यों की संख्या निकल जाती है। 5 की संख्या निकालने के लिए क्या करते थे, तो 1000 में 5 से भाग देंगे, फिर 1000 में 25 से भाग देंगे, 5 की पावर 2 से भाग देंगे, फिर 1000 में 5 की पावर 3 यानी 125 से, फिर 1000 में 625 से भाग दिया जाएगा, फिर 1000 में 3125 से देंगे जो कि ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसका यूज नहीं करेंगे, इसी का यूज करेंगे। 5 से कटाते हैं 200 आया, फिर 5 से कटाएगा, इसी को कटा लीजिए, इसको कटाने की कोई जरूरत नहीं है। 5 चौका 30, फिर इसी को 5 से कटा लीजिए, 5 8 40, फिर इसको पलटाइए, 5 एकम 5, रिमाइंडर को भूल जाइए, रिमाइंडर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस सब को जोड़ दीजिए, 249 हमारा आंसर हो जाएगा, अंतिम से शून्यों की संख्या। स्पष्ट है, सीख चुके थे पहला, बस फैक्टोरियल के कारण हमने इसको नेक्स्ट टाइप में डाल दिया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 2। क्या है ये, तो फैक्टोरियल 5 और इसके ऊपर पावर फैक्टोरियल 5 है ना, प्लस फैक्टोरियल 10 और इसके ऊपर पावर फैक्टोरियल 10 है, प्लस फैक्टोरियल 50 और इसके ऊपर पावर फैक्टोरियल 50 है, प्लस फैक्टोरियल 100 और इसके ऊपर पावर फैक्टोरियल 100, और इसी में अंतिम से शून्यों की संख्या बतानी है कितनी होगी। आइए समझते हैं हम लोग। फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब होता है, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 है ना, यही होता है ना। इन सब का प्रोडक्ट कीजिएगा तो रिजल्ट आती है 120। अब आइए चलिए छोटी प्रोडक्शन की बात हम बाद में करते हैं। अगर हम कहें कि 1 से लेकर के 5, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 है, इसमें अगर शून्यों की संख्या निकालनी है तो जितना 5 होगा उतना ही ना शून्य निकलेगा। 1 5 है तो हम कह देंगे कि शून्यों की संख्या भी 1 होगी। स्पष्ट है ना, आइए हम लोग समझते हैं। इस फैक्टोरियल 5 में कितने 5 होंगे, तो 1 5 होगा, और इस 5 के ऊपर भी फैक्टोरियल 5 है। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 का 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना करेंगे तो रिजल्ट 120 आएगा। इसका मतलब पावर कितना है इसमें, 120 है। स्पष्ट है। नेक्स्ट में कितना होगा, 5 पे मतलब फैक्टोरियल 10 का मतलब है इसमें 5 और 1 गुना 2 गुना 5 और 10 यानी दो जगह 5 है हमारा, है ना। और इस पे फैक्टोरियल 10 तक प्रोडक्ट है हमारा, फैक्टोरियल 10, इस पे भी फैक्टोरियल 10। ध्यान समझिएगा, क्या इसमें शून्यों की संख्या इससे कम होगी क्या, इससे तो ज्यादा ही होगा ना। चलिए इस वाले टर्म में और ज्यादा होगा, इस वाले टर्म में और ज्यादा होगा। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जब अलग अलग टर्म में दिया हुआ है वो प्रश्न, और जिस टर्म में सबसे कम शून्यों की संख्या होगी वही हमारा उत्तर भी होगा, वही हमारा आंसर भी होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं इन सबको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें शून्यों की संख्या निकाल लीजिए, वही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं शून्यों की संख्या जो होगी वो कितना हो जाएगा, तो 120 होगा, क्योंकि 5 की संख्या इसमें मात्र 120 है, 2 की संख्या इसमें ज्यादा होगी, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 120। स्पष्ट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 4 देखते हैं। अब टाइप 4 समझिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है टाइप 4। इसमें हम लोगों ने अभी तक 5 की संख्या ढूंढी है, 2 की संख्या ढूंढना सीखा है। अब हम लोग अलग अलग क्वेश्चनों की तरफ से अलग अलग संख्याओं को ढूंढेंगे। दिया हुआ है फैक्टोरियल 81 पर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फैक्टोरियल 81 है, और में गुणनखंडों में 7 की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कितने 7 होंगे ये बताना है। जैसे शून्यों की संख्या ज्ञात करते समय हम लोग 5 की संख्या गिनते थे, उसी तरह से इसमें क्या निकालना है मेरे प्यारे भाई, 7 की संख्या। तो क्या कैसे करेंगे हम लोग, तो 81/7 प्लस 81/7 का स्क्वायर प्लस 81/7 का क्यूब 340। अच्छा ये तो ज्यादा हो गया, इसका यूज करेंगे क्या, नहीं ना, 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 हो गया। फिर इसमें 7 से भाग दीजिए 1 मत में। इस तरह से हम कहेंगे 11 + 1 यानी 12, यानी इसमें 7 की संख्या 7, नंबर ऑफ 7 कितनी हो जाएगी, 12।
यानी जब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 81 तक करेंगे, उसमें से अगर हम लोग 7 की संख्या निकालेंगे तो टोटल कितनी आ जाएगी? 81 आ जाएगा, सॉरी 12 आ जाएगा। स्पष्ट है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न को देख रहे हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 में क्या है कि 89 फैक्टोरियल 89 में 9 की संख्या बतानी है, कितनी होगी? इसमें 9 की संख्या बताना है, तो क्या करेंगे? 89 अपॉन 9 प्लस 89 अपॉन 9 का स्क्वायर 81, ऐसे ही करेंगे ना? कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं, ऐसे कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, इस तरह से हम लोग नहीं बनाएंगे। आइए तो सीखते हैं कि क्या करेंगे। जब भी इस तरह के प्रश्न दिए हुए हो, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं। 5 एक प्राइम था, 2 एक प्राइम था, 7 एक प्राइम था, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। लेकिन ये 9 जो है वो एक प्राइम संख्या नहीं है। हम लोग जब भी भाग देंगे तो प्राइम नंबर से ही भाग देंगे। तो क्या करना होगा? इसको 3 गुना 3 में तोड़ना होगा, यानी 3 की संख्या कैलकुलेट करना होगा। इसलिए 89 में 3 से भाग देंगे, प्लस 89 में 3 3 9 से भाग देंगे, प्लस 89 में 27 से भाग देंगे, प्लस 89 में 81 से भाग देंगे। आगे तो नहीं जाएगा हमारा, इतना ही को कैलकुलेट करना है। 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी के 6, 3 9 27, है ना? फिर 3 से भाग दीजिए, 3 9 27, फिर 3 से भाग दीजिए, 3 3, फिर 3 से भाग दीजिए, 3 1 3। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंतिम से शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 10, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 32 और 10 42। इस तरह से अंतिम से शून्यों की संख्या जो हो जाएगी हमारी, शून्यों की संख्या बोल दिए, हमारा 3 की संख्या, नंबर ऑफ 3 कितना आ गया? 43। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये नंबर ऑफ 43, सॉरी नंबर ऑफ 3 जो है वो 42 आ गया। एकदम ध्यान से समझना है, नंबर ऑफ 3 जो है वो 42 आ गया। यानी कि 42 जो आया है उसमें 3 की संख्या 42 है, यानी 42 को 3 है, और 2 3 मिलकर के क्या बन जाता है? एक 9 बन जाता है। और हम लोग को 9 की संख्या निकालनी थी, इसलिए नंबर ऑफ 9 जब भी पूछेगा तो क्या कर देंगे? 42/2 कर देंगे, आधा हो जाएगा ना, 2 2 2 2 मिल करके, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21। स्पष्ट है? समझ में आ गया हमारा? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से प्रश्न दिखा रहे हैं आपको। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? थर्ड नंबर प्रश्न हमारा है, टाइप 4 का थर्ड नंबर है, फैक्टोरियल 122 के गुणनखंड में 42 की संख्या ज्ञात करना है, 42। अब इस 42 को भी तोड़ेंगे क्योंकि ये तो प्राइम संख्या नहीं है, तो तोड़ दीजिए, 2 3 6, 2 3 6 7 42, है ना? ये लगातार प्राइम संख्या, देखिए यहाँ 2 है, 3 है और 7 है, लगातार है। लगातार कहने का मतलब इसमें कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, है ना? सब अलग अलग स्वतंत्र है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि जब 2 3 और 7 हो तो हम लोग बड़ा वाला फैक्टर सबसे कम होता है, तो बड़े वाले फैक्टर को ही कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा 42 की संख्या निकल जाएगी। क्योंकि 42 होने के लिए 3 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 7 भी चाहिए। 7 की संख्या कम होगी, 3 ज़्यादा होगा, 2 का उससे भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब है हमारा जितना 7 होगा उसके साथ 3 और 2 मिल करके 42 बना देगा। इस तरह से हम 7 की संख्या निकालेंगे, 142 बट्टा में 7 करेंगे, सॉरी 122 बट्टा में 7 दूनी के 14, 7 7 49 करेंगे। 122 बट्टा में क्या करेंगे हम लोग? 7 के पावर 3, 343। ये तो नहीं लेंगे हम लोग, इसी में 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 5 बच गया, 5 और 7 8 56, 7 7 49, 17, फिर 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी के 14। इस तरह से हम कहेंगे कि टोटल कितनी संख्या हो जाएगी? 19। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए 42 ना हो करके हमारा क्या होता? हमारा होता, मान लीजिए 12 होता है ना, 4 3 12, ठीक है? मान लीजिए 12 से भाग देने के लिए पूछता, तो इसको तोड़ते तो कितना आता? 2 गुना 2 गुना 3। नहीं, अगर हम केवल 2 की संख्या निकालें और 3 की संख्या निकालें तो फिर 2 का फिर आधा करना पड़ेगा हम लोगों को, समझ रहे ना? यानी कि 2 सिर्फ अकेले नहीं है, यानी ये 4 गुना 3 है, यानी 4 की संख्या निकालना होगा और 3 की संख्या निकालना। 4 की संख्या कैसे निकालेंगे? पहले 2 की संख्या निकालेंगे, फिर उसको आधा करेंगे, फिर 3 की संख्या निकालेंगे और फिर दोनों में कॉमन करेंगे।
समझ रहे ना, इस तरह से मिनिमम संख्या निकाल करके फिर हम लोगों को सॉल्व करना होगा। स्पष्ट है? चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चार नंबर प्रश्न देखिए, n के अधिकतम मान के लिए 720 गुना में 500 गुना में 100 गुना में 60 है और बताना है 30 के पावर n उससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि ये गुना दिया हुआ है और इसमें आपको 30 के पावर n लेना है और इसमें भाग भी देना है। इसमें भाग दे देना है तो बताना है कि 30 के पावर में क्या रखा जाए यहाँ पे ताकि ये पूरा पूरा कट जाए। स्पष्ट हो रहा है हमारा? 30 के पावर में क्या रखा जाए ताकि ये पूरा पूरा कट जाए। इसका मतलब 30 के पावर अगर 1 रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो हमारा 3 आएगा और 10 आएगा। समझ रहे ना? 30 के पावर अगर 1 रखिएगा तो 3 आएगा और 10 आएगा। इसका मतलब अगर हम लोग 3 गुना 5 और गुना 2, यानी कि अगर हम 3 की संख्या, 5 की संख्या और 2 की संख्या और सिर्फ 5 की संख्या निकाल दें तो क्या होगा हमारा? 5 की संख्या निकल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा। देखिए इसको हम लोग तोड़ तोड़ के बताना होगा क्योंकि ये लगातार नहीं है। लगातार रहता तो सिर्फ एक करते। इसमें आपको दिखाना होगा 2 कितना है, 5 कितना है और 3 कितना है। तोड़ते हैं आइए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं तो तोड़ लेते हैं। अगर 720 को तोड़ा जाएगा हमारा तो 700 अगर 20 को तोड़ देते हैं तो क्या रिजल्ट आ जाएगी हमारी? आइए 720 को तोड़ते हैं तो 720 को तोड़ते हैं तो 9 8 72 और गुना में 10 नहीं तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं ना, 3 के पावर 2 और 8 का मतलब 3 के पावर 3 यानी कि 4 और गुना में 5। स्पष्ट है? हमने इसको तोड़ दिया। 500 को तोड़ेंगे अगर हम लोग 500 को तोड़ेंगे तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 का मतलब 5 के पावर 2 और 1 3 और गुना में 2 के पावर 2। अगर 100 को तोड़ते हैं तो 5 के पावर में 2 गुना में 2 के पावर 2, 25 चौका 100। अगर 12 25 60, एक 5 हो गया हमारा, एक 3 हो गया और गुना 2 के पावर 2। इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, तोड़ दिया। अब देख लेते हैं 5 की संख्या कितनी, 2 की संख्या कितनी और 3 की संख्या कितनी। 2 की संख्या कितनी है इसमें तो 2 जो है वो यहाँ पे 4 है, 4 1 5, सॉरी ये तो इसका 4 है, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। हम कहेंगे 2 की संख्या 10 है। 3 की संख्या कितनी है तो 2 है, यहाँ पे 2 1 3। 3 की संख्या कितनी है 3 है। और 5 की संख्या कितनी है तो 5 हमारा 1 है, 5 हमारा यहाँ पे 3 है, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 2 7 है। अब ध्यान दीजिए हमको तो चाहिए 30। तो 30 बनाने के लिए इसमें से मिनिमम जो वैल्यू होगी वही होगी ना। देखिए 3 यहाँ और मतलब इस 10 2 में से 3 2 ले लेगा, इसमें से 3 5 ले लेगा, यहाँ से 3 ले लेगा और मिलकर के 30 बना देगा। यानी कि 30 n के पावर कितना होगा, n का पावर कितना होगा, अगर 3 ले लेते हैं तो ये पूरी क्या हो जाएगी, ऊपर से नीचे से कट जाएगा। स्पष्ट है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है तो 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न क्या है? 5 नंबर प्रश्न क्या है तो n के अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसमें फैक्टोरियल 157 जो है वह 10 के पावर n से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फैक्टोरियल 157 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ... 157 और इसमें भाग देना है 10 के पावर n से। तो n का मान कितना लेना है? इसका मतलब अगर हम लोग n का अगर 1 मान लीजिएगा तो 10 आएगा, n का 2 मान लीजिएगा तो 100 आएगा, यानी नीचे में हमेशा 0 0 0 आएगा। यानी कि अगर ऊपर में जितने भी जीरो हो उतना ही पावर ले लीजिएगा तो कट जाएगा ना। इसका क्या मतलब है? इस प्रश्न का मतलब है कि अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 157 है तो हम जानते हैं 157 बट्टा में 5 प्लस 157 बट्टा में 25 प्लस 157 बट्टा में 125 प्लस 157 बट्टा में 625 तो लेंगे नहीं हम लोग, बढ़ा के लिख देंगे। 5 से भाग दीजिएगा 5 3 15, 5 एकम 5, 5 से भाग दीजिएगा 5 6 30, 5 एकम 5। तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं तो रिजल्ट हमारा 38 हो जाएगा। स्पष्ट है?
यानी कि n के वैल्यू यहाँ पे कितना लेना होगा, तो 38 लेना होगा। जैसे ही 38 लीजिएगा तो ऊपर नीचे ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरी तरह कट जाएगी और हमारा प्रश्न का आंसर हो गया। तो ये